हेलो एवरीवन, लक्ष्य द टारगेट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अब परीक्षाओं का ऐसे मौसम आ चुका है। अब सभी एग्ज़ाम है, सभी नोटिफिकेशन कभी भी आपका मतलब कि 15-20 दिन के भीतर ही आपके सभी एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सभी राज्यों से लगभग ऐसे लॉकडाउन या तो हट गया या लगभग हटने के कगार पर है। तो इसी कड़ी में है, जैसे मैंने बताया था कि आपका संभावना है कि अगस्त में है से या जुलाई के अंत तक है से एसएससी सीजीएल 2020 का भी ऐसे परीक्षा का नोटिफिकेशन आ सकता है, जिसका फॉर्म भरा चुका है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से मैथ्स का जो डर होता है अपने जहन में, उसको किस तरीके से बाहर निकालें और उस मैथ्स के डर को दूर भगाएं। उसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट जो बताया था कि अपने पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस करके उसको सॉर्ट आउट करें कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछते हैं और वो चैप्टर मेरा उसका तैयारी कैसा है। अगर चैप्टर सही है, वो टॉपिक ऐसे मेरा उसका बढ़िया पकड़ है तो उस पर कम समय देंगे, और जो टॉपिक कमज़ोर है उस पर हम लोग ज़्यादा समय देंगे। तो इस प्रकार से है ऐसे तैयारी। तो मैंने यहाँ पर एसएससी सीजीएल का प्री और मेंस का मैथ्स का क्वेश्चन है से का उसको ऐसे सॉर्ट आउट करके मैं लाया हूँ, जिसे मैंने इसमें यहाँ पर लिखा हूँ, और मैं इसको बारी बारी से सारे टॉपिक का भी बताऊँगा कि किस प्रकार से कौन सा टॉपिक से प्री में कितने और मेंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं। उस अनुसार से आप अपने स्तर से समझ जाएंगे कि हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना और नंबर लाना है। मेरा लक्ष्य यहाँ पर है ऐसे प्री में 25 क्वेश्चन में कम से कम ऐसे 22 से 23 क्वेश्चन बनाना, ऐसा लक्ष्य रखना है। और मेंस में 100 क्वेश्चन में कम से कम ऐसे 90 से 95 क्वेश्चन बनाने का ऐसा टारगेट ऐसे करना चाहिए, और उस अनुसार से एक प्लानिंग बना करके तैयारी शुरू कर देना चाहिए। हमारे पास सब ज़्यादा समय नहीं है, 1 से 1.5 महीने का समय है, तो जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दें ताकि एक अच्छी तैयारी हो सके और अच्छे नंबर लाएं। तो हम लोग शुरू करते हैं आगे। तो जैसा प्री का सबसे पहले बात करते हैं कि जो 25 क्वेश्चन प्री में मेंस के आते हैं, तो कौन कौन से अर्थमेटिक्स और एडवांस से कौन कौन से टॉपिक उसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला देखें परसेंटेज का। तो परसेंटेज से है प्री में लगभग 1 क्वेश्चन होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, एसआई एंड सीआई से भी एक एक क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन एसआई से सिंपल इंटरेस्ट और एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन होते हैं, और एवरेज से औसत से 1 क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखें तो करीब है से 10 से 12 क्वेश्चन है से आपका अरिथमेटिक से होते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक से होते हैं और 12 से 13 क्वेश्चन आपका एडवांस मैथ से पूछे जाते हैं। प्री में लगभग इसी तरीका का सिलेबस रहता है। तो एडवांस मैथ हम देखें तो एडवांस मैथ में है से अलजेब्रा का क्वेश्चन कितने होते हैं, तो अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का 2 क्वेश्चन होते हैं, मेंसुरेशन का 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, ज्योमेट्री का 3 क्वेश्चन होते हैं, और नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का भी 3 क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से लगभग यहाँ पर है से 12 से 13 क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला है 12 से 13 क्वेश्चन से ऐसे एडवांस मैथ्स के आते हैं। आगे देखें तो 2-3 टॉपिक और है जो इन सब से अलग है। आगे देखें तो 2-3 टॉपिक और है जो इन सबसे अलग रहता है, जैसे कि मिक्सर एंड एलिगेशन, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इससे लगभग ऐसे आपके 2 क्वेश्चन इसमें प्री में है से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, जिसमें कि परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसी 2 से संबंधित इसमें क्वेश्चन से रहते हैं, और पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन को इसी प्रकार से रहते हैं। तो हम अपना तैयारी देख सकते हैं कि कहाँ पर हमें कितना तैयारी करना है और किस सेक्शन में इसको ज़्यादा समय देना है, किस में कम समय देना है। ये प्री होने के बाद, जैसा पिछली बार हुआ था, प्री होने के बाद लगभग 2 से 3 महीने के भीतर ही ऐसे मेंस भी आपका ले सकता है। तो इसलिए हम लोग प्री में ही मेंस का तैयारी करते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्री का मेंस का सिलेबस भी वही है जो प्री में सिलेबस है। हाँ, क्वेश्चंस की संख्या से बढ़ जाते हैं और लेवल थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन से लगभग सारे चैप्टर टॉपिक वही हैं मेन से भी। तो इसे भी हम लोग जब देखें तो
अरिथमेटिक और एडवांस में कितने होते हैं, तो अरिथमेटिक में देखते हैं तो हम लोग 45 से 50 क्वेश्चन इसमें लगभग आते हैं, और एडवांस मैथ में जैसे लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं, यानी 50-50% का रेशियो होते हैं, 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं। इसलिए मान के चला अरिथमेटिक में 45 से 50 क्वेश्चन और एडवांस में 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं। तो किस प्रकार से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं हम इसको देखें। तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज से, तो परसेंटेज से 5 क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 4 क्वेश्चन आते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, और 7 से 8 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का भी आता है। एस आई एंड सी आई से 2-2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, मतलब कि एस आई से 2 और सी आई से 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क से 4 क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन आते हैं, और एवरेज से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5, 9, 16, 20, 24, 28, 30 क्वेश्चन यहाँ पर जाते हैं। और डाटा इंटरप्रिटेशन से देखें तो डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 से 7 क्वेश्चन DI से रहते हैं, 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, मिक्सचर एलिगेशन से 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन रहते हैं, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक टॉपिक यहाँ पर मेन से बढ़ जाता है, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से एडवांस में देखें तो एडवांस में 5 चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी 5 चैप्टर से लगभग 50% क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 5 चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिए तो लगभग 50% हमारा है ऐसे मैथ्स में मेंस लेवल पर है ऐसे बन जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं तो कौन कौन से आते हैं। अलजेब्रा से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में 10 से 11 क्वेश्चन, मेंसुरेशन में 12 से 13 क्वेश्चन, ज्योमेट्री में 14 क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम में 8 क्वेश्चन। इस प्रकार से ऐसे लगभग इससे आते हैं। तो ये 5 चैप्टर बहुत ही ऐसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि मेंसुरेशन जो है से वो इसमें फार्मूला बेस्ड ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कि मेंसुरेशन के फार्मूला से ध्यान से देखना है, और उस फार्मूले का ऐसे खास करके जो फिगर का है ऐसे इंटरचेंज रहता है कि कोई स्फेयर है उसको ऐसे पिघला करके कोन बना दिया जाता है या सिलेंड्रिकल बना दिया जाता है, तो उसका क्या वॉल्यूम होगा या सरफेस एरिया होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंसुरेशन में। तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, उस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्योमेट्री में देखें तो ज्योमेट्री जो है से अधिकतर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज्योमेट्री में आते हैं, इसलिए ज्योमेट्री है से इसको ध्यान से इसका थ्योरी एक थ्योरी दिमाग में होना जरूरी है। तो ज्योमेट्री है से इसका थ्योरी है से इसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे, मेंसुरेशन के फार्मूला पर पूरा फोकस करेंगे। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं वो वैल्यू पुटिंग है से इसमें बहुत कारगर होते हैं। अधिकतर क्वेश्चन इसमें जो है से जो 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उस 19-20 क्वेश्चन में जो है से अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के लगभग मान के चले कि आपका 15 क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से बन जाते हैं, यानी अलजेब्रा में है से वैल्यू पुट करके, और ट्रिग्नोमेट्री में है से थीटा का मान या तो 0 डिग्री या 45 डिग्री या 90 डिग्री, ये 3 वैल्यू ही पुट करके है ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में आपका अधिकतर क्वेश्चन बन जाता है। और अलजेब्रा में भी है ऐसे एक्स का मान या वाई का मान जो भी वेरिएंट रहता है उसका वैल्यू है ऐसे पुट करके इसमें क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका छोटा छोटा मैं वीडियो आगे लेकर के आऊँगा जो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कारगर रहेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे हम अपने जैसा कि हमने देख लिया कि किस प्रकार से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री और मेंस लेवल में SSC CGL के, तो उस प्रकार से अपने तैयारी को ऐसे तेज करेंगे। बहुत ही कम समय है, मेंस लेवल का तैयारी ध्यान रख करके हम इसका तैयारी शुरू करेंगे। तो मैं छोटा छोटा वीडियो मैथ्स में भी लेकर के आऊँ, जैसे नंबर सिस्टम का मैंने ऐसे कुछ वीडियो ऐसे लेकर के आया है, उसी प्रकार से अन्य टॉपिक का भी ऐसे छोटा छोटा लेकर के आऊँगा। और यूट्यूब पर कई टीचर हैं जिसको कि आप हेल्प लेकर के पढ़ सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के ऐसे जो भी ऐसे टॉपिक हों उन टॉपिक को छोटा छोटा वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो इस प्रकार से आज का इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर अगले क्लास में है ऐसे इंग्लिश का और अन्य सब्जेक्ट का है ऐसे इसी तरीक़ा से कितने कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसका मैं लेकर के आऊँगा। तो अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो फिर मिलते हैं हम।